Hello students, welcome in my channel King Techno. Today we discuss about the nesting of if. तो nesting क्या होती है उस चीज़ को हम लोग देखते हैं, ठीक है। और इसके पहले हम लोगों ने if else का पूरा वीडियो देखा था। आप लोग जानते होंगे कि nesting वीडियोस क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए, ओके। तो नेस्टिंग इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो उसमें जब कोई एक बिल्डिंग ब्लॉक्स आता है तो उस बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर एक दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक आता है सेम चीज़ का, ठीक ना। तो जैसे ये हमारा इफ़ है और इसी इफ़ में अगर हम वापस से सेट करते हैं और इस तरह से एक के बाद एक दूसरा इफ़ आ जाता है तो इसको हम लोग नेस्टिंग कहते हैं, ओके। तो अगर इसकी कोई कंडीशन होती है, इसके कंडीशन के ट्रुथ होने पे, अगर इसकी कोई कंडीशन है, इसकी कंडीशन के ट्रुथ होने पे हम दूसरी कंडीशन को फॉलो करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ इफ़, ओके। तो ये वाली चीज़ जो है वो हम लोग को समझनी है कि नेस्टिंग किस तरह से काम करता है और हम लोग किस तरह से उसको यूज़ करते हैं, ओके। तो नेस्टिंग क्लियर हो गई। और इसमें इफ़ एल इफ़ जो लैडर होता है इसको भी हम लोग देखेंगे कि इफ़ एल इफ़ जो लैडर है उसको हम लोग किस तरह से काम करेंगे। तो चलते हैं पाइथन पे, स्टार्ट करते हैं। एक प्रोग्राम हमारा है, उस प्रोग्राम में क्या प्रोग्राम है हम लोग का? प्रोग्राम टू प्रिंट वेदर a given character is an uppercase or a lowercase or a digit or any अदर कैरेक्टर, ओके। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोग्राम क्या करना है, इसमें प्रिंट करना है कि जो भी इनपुट आ रहा है वो इनपुट जो गिवन कैरेक्टर है वो अपर केस में है या लोअर केस में है या कोई डिजिट है या तो फिर कोई दूसरे सिंबल्स हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सेट करेंगे। तो किस तरह से इसको हम लोगों को सेट करना है वही चीज़ आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक वेरिएबल लेते हैं ch, इसमें इनपुट करेंगे। इनपुट एज यूजुअल आपको पता है कि नॉर्मल इनपुट जब चलता है तो वो कैरेक्टर फॉर्म में चलेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम एक मैसेज डाल देते हैं, एंटर अ सिंगल कैरेक्टर, ओके। तो ये सबसे पहला एक मैसेज हो गया। इसके बाद हमको चेक करना है इफ ch में जो वैल्यू आई है वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो ग्रेटर देन होनी चाहिए या इक्वल टू होनी चाहिए किसके? कैपिटल ए के, और वो छोटी रहनी चाहिए किससे? वो छोटी रहनी चाहिए कैपिटल जेड से, ओके। तो एक कंडीशन तो ये हो गई, ओके। अगर ये चीज़ है, अगर ये इस तरह से है तो हम इसमें क्या बोलेंगे कि हमारा जो कैरेक्टर है वो किस में आएगा? वो कैरेक्टर हमारा आएगा कैपिटल लेटर में, यानी अपर केस में। तो मैसेज आप यहाँ पे दे सकते हो कि यू एंटर अ अपर केस लेटर, ओके। तो ये चीज हो गई इसके ट्रुथ में, ओके। अब ये इसका ट्रुथ था। अब अगर इसकी कंडीशन गड़बड़ है, यानी इसका ये ट्रुथ नहीं चलेगा, तो किस में जाना है हमको? एलिफ में जाना है। तो एलिफ लैडर जो है उस पर हम लोग काम करेंगे। यहाँ पे ch है, ch क्या है? वो कैपिटल होना चाहिए, सॉरी अपर होना चाहिए किससे? स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर के a से, एंड वो लोअर होना चाहिए यहाँ स्मॉल लेटर जेड से, ओके। तो ये चीज़ आपके सामने हो गई, ये एक दूसरी कंडीशन हो गई। और इस दूसरी कंडीशन को फॉलो करते समय जो मैसेज आएगा वो होगा प्रिंट
you enter a lower case letter। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एलिफ का ये कंडीशन था, तो इफ़ का एलिफ जो है वो इस तरह से सेट हो गया, लेकिन अभी हमारे पास और भी कंडीशन मौजूद है, इस वजह से हम लोग फिर से एक बार काम करेंगे। ये एलिफ जब सेट हुआ, अब इसके एलिफ में यानी जब इसका एल्स होगा, यानी अपर केस भी नहीं होगा लेटर, लोअर केस भी नहीं होगा लेटर, तो हम क्या चेक करेंगे कि सी एच जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए किससे, वो 0 से, एंड सी एच लोअर होना चाहिए, ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए किससे, 9 से। ओके, तो ये कंडीशन अगर बनती है तो इससे हमारा प्रिंट होगा, प्रिंट यू एंटर अ न्यूमेरिक नंबर। ओके, या आप डिजिट भी लिख सकते थे, ये तो मैसेज है तो आप जैसे चाहो वैसे इसको सेट कर सकते हो। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। एंड एट द एंड जब ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तो एल्स आएगा, ये एल्स लास्ट वाले इफ़ का है। ओके, ये जो लास्ट में आपका 0 और 9 वाला इफ़ है उसका एल्स ये चल रहा है, और इसमें क्या आएगा, जब ऊपर के तीनों कंडीशन को फिल्टर करेगा, अगर तीनों नहीं मिलेगा तो फिर क्या बचेगा, तब बचेगा कि आपने कोई दूसरे कैरेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे डाले हैं, तो आप यहाँ पे एक मैसेज डालोगे, यू एंटर अनदर कैरेक्टर, ठीक ना, या अ स्पेशल कैरेक्टर। ठीक, तो ये इस तरह से देखिए आपके सामने ये प्रोग्राम हो गया, और अब आप इसको रन करा करके देख सकते हो कि आपका प्रोग्राम जो है वो रन कर रहा है। ठीक, तो रन करने के लिए आपको सिंपल इसको प्रेस करना है। यहाँ पे दे रहा है एंटर अ सिंगल कैरेक्टर, हम सिंगल कैरेक्टर दे रहे हैं स्मॉल ई का, और एंटर करते हैं। इसने देखिए दे दिया यू एंटर अ लोअर लेटर। वापस इसको रन करते हैं, इस बार कैपिटल W दे देते हैं, एंटर। देखिए यहाँ पे दे दिया यू एंटर अ अपर केस लेटर। ओके, वापस से इसको रन कराते हैं, रन करा करके इसमें इस बार हम लोग नंबर प्रेस कर देते हैं, और ये यहाँ पे देखिए दे रहा है यू एंटर अ न्यूमेरिक नंबर। ठीक, वापस इसको रन कराएंगे, वापस इसको रन कराएंगे, और यहाँ पे एक दूसरा सिंबल दे देंगे, और आप यहाँ पे देखो यू एंटर अ स्पेशल कैरेक्टर। तो इस तरह से आपने इफ एलिफ जो लैडर था उसको आपने देख लिया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक रेपिटेशन लूप पे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं एक स्पेशल अलग सिंबल जो है वो रेंज नाम से है। तो रेंज फंक्शन होता है, इसका काम क्या होता है, ये जो रेंज फंक्शन है इसमें अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो नंबर है वो इस तरह से सेट होगा, जिसमें वैल्यूज़ जो है वो क्रिएट होंगी एक स्पेशली एक लिस्ट रेंज में, जो कि यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग अभी रेंज फंक्शन को देख रहे हैं। तो ये रेंज फंक्शन जो है वो आपको समझ में आ गया। ये एक रेंज होता है, एक रेंज क्रिएट करता है, एक लिमिट इसकी होती है। जब हम लोग इसमें एक लिमिट डालते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 1 डाल दिया, ठीक ना, और 1 के बाद फिर हमने यहाँ पे एक दूसरी लिमिट डाली 11, तो ये क्या करेगा, ये स्टार्ट करेगा 1 से, क्योंकि जो अपर लिमिट है, सॉरी जो लोअर लिमिट यानी स्टार्ट लिमिट जो है वो क्या है, स्टार्ट रेंज जो है वो 1 है। ठीक है, तो ये 1 से स्टार्ट करेगा और ये 10 तक जाएगा। एक्चुअली इसका रेंज होता है ना, तो जो गिवन रेंज होता है उससे ये -1 तक चलता है। तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा और ये 10 तक जाएगा। तो ये रेंज होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। ये रेंज फंक्शन आपके लिए बहुत स्पेशल है, इसलिए इसको ये बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा कि रेंज फंक्शन किस तरह से यूज़ किया जाता है, क्या होता है रेंज फंक्शन। ओके, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में रखनी है कि किस तरह से हमको इसको यूज करना है। तो इसको कैसे यूज करते हैं इसको भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो ये नेक्स्ट हम लोगों का चलता है। अब देखिए, इसमें हम लोग एक प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम होगा, हम लोग किसी भी एक नंबर का टेबल यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो एक नंबर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, num = 5। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया num नाम से, और वो उसकी वैल्यू हमने सेट कर दी 5। ठीक ना, आप जो चाहो वो यहाँ पे वैल्यू सेट कर सकते हो।
तो जैसे 5 है आप 15 कर लो, ठीक, या 115 कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक। इसके बाद हमारा ये इटरेशन लूप होता है फॉर का, ठीक ना। ये फॉर वर्ड जो होता है इसको दिमाग में रखिएगा। इसका काम होता है कि जब तक कंडीशन ट्रुथ रहती है तब तक ये अपने ट्रुथ वाली लाइनों को, यानी अपने नीचे जो इंडेक्स्ड लाइनें होती हैं उनको ये रन कराते हैं, ठीक, जब तक कंडीशन ट्रुथ बनी रहती है तब तक। तो हमने यहाँ पे num इक्वल टू 5 कर लिया है। यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं हम फॉर a और उसको डाल देते हैं इन रेंज में, ओके। रेंज में यहाँ पे हम लोग डालेंगे वैल्यू और यहाँ पे देखिए 1,11 कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा एक रेंज क्रिएट हो जाता है फॉर a इन रेंज 1,11 एंड आफ्टर देन आप इसमें कोलन सेट करोगे। अब इसके ट्रुथ की कंडीशन कि जब तक a का रेंज 1 से 11 के बीच में रहेगा तब तक क्या रन करना चाहिए, कौन सी लाइन रन करनी चाहिए, वो यहाँ पे हमको सेट करनी है। तो हम यहाँ पे क्या सेट करेंगे, हमने यहाँ पे प्रिंट डाल दिया। प्रिंट में एक मैसेज हम डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे num, ओके। फिर num जो है वो 15 है अभी आपका, तो ये यहाँ पे 15 प्रेस करेगा। उसके बाद चूंकि हम लोग एक टेबल प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे इनटू का मार्क्स जो है वो इस तरह से x के वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग लेंगे। इसके बाद यहाँ वेरिएबल a लेंगे एंड आफ्टर देन ये एक और मैसेज डालेंगे इक्वल टू का, ताकि देखने में वो अच्छा दिखे, ठीक। ये सब सिंबल्स हैं जिसको हम लोग सिंगल कोट में डालने हैं, वो सब सिंबल हैं, तो आप उसको रखो नहीं रखो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मेन जो वर्ड है, मेन जो यहाँ पे प्रोसेस है वो है num इंटू 1 का, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग num इंटू a कर दिए, यही सबसे मेन था, इस चीज़ को याद रखिएगा। बाकी इसके पहले वाली जो भी लाइनें लिखी गई हैं वो उसको एक अच्छा मैसेज प्रिंट करने के लिए दिया है। मेन लाइन ये है num इंटू 1। यहाँ पे इंटू के लिए स्टार सिंबल का यूज़ किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे स्टार सिंबल का यूज़ करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब हम लोग इसको रन करा करके देखते हैं। तो देखिए जैसे इसको हम लोगों ने रन कराया, आप देखो यहाँ पे num की वैल्यू 15 थी, ये num जो है वो यहाँ पे प्रिंट हुआ है 15, ओके। फिर ये जो x है वो यहाँ पे एज अ मल्टीप्लाई सिंबल आ गया। फिर यहाँ a जो है वो स्टार्ट का जो रेंज है इसका वो 1 था, वो 1 यहाँ पे आ गया, ओके। इसके बाद ये इक्वल सिंबल ये यहाँ शो कर रहा है। फिर num इंटू a यानी इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, तो ये 15 यहाँ बन गया, ओके। तो ये फर्स्ट लाइन ये कंप्लीट हुई। आफ्टर देन जब ये ऊपर जाएगा, चूंकि फॉर लगा हुआ है तो फॉर का काम होता है कि जब तक कंडीशन ट्रूथ होती है तब तक ये अपनी इंडेक्स लाइनों को रन कराता है। तो ये इंडेक्स लाइन ये थी प्रिंट, ओके। अभी एक बार तो ये रन करा लिया, ऊपर जा करके ये फिर कंडीशन को चेक करेगा कि कंडीशन सही चल रही है कि नहीं। तो एक रेंज में लगा हुआ था, फर्स्ट में उसका नंबर था 1। अब सेकेंड राउंड में a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। रेंज कहाँ तक जाएगा 1 से लेकर के 10 तक, क्योंकि गिवन -1 तक होता है ना, तो गिवन है 11 तो 11 -1 तक चलेगा, ठीक। तो यहाँ पे a जो है वो ऐसी कंडीशन में चल गया। अब सेकेंड राउंड में a की वैल्यू 2 हो जानी है, तो वापस से जब प्रिंट होगा तो प्रिंट क्या होगा, num एज इट इज 15, फिर x एज इट इज x एंड a एज इट इज 2, ओके। यहाँ पे देखिए सेकेंड राउंड में a की वैल्यू 2 हो गई है। और इस बार 15 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 30 यहाँ पे आपके सामने आ गया। तो ये सेकेंड टाइम जब रेंज रन किया तो यहाँ पे देखिए 15 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया। आफ्टर दैट फिर a की वैल्यू बढ़ेगी, फिर a की वैल्यू बढ़ेगी, और आप देखो यहाँ पे एक नंबर जो है नंबर सीरीज पूरी तरह से प्रिंट होने लगी। यहाँ पे अगर आप इसको चेंज कर देते हो उसके बाद रन कराते हो तो देखो यहाँ पे वापस से आपने एक दूसरा टेबल रन कर लिया और ये पूरा टेबल इस तरह से आपके सामने आ गया, ठीक। तो ये आपके सामने फॉर का केस था, जिसमें फॉर के केस में आपने देखा कि फॉर के थ्रू जो है वो हम लोग वैल्यूज़ जो है वो एक गिवन टाइम तक चलाते रहते हैं। इसी को हम लोग इटरेशन बोलते हैं, इसी को हम लोग लूप बोलते हैं, ठीक। तो ये इस तरह का काम करता है आपके सामने और ये चीज़ें जो है वो आपको मिलती हैं। आफ्टर देन चलिए एक हम लोग पिरामिड बना करके देखते हैं। एक और प्रोग्राम है जो कि पिरामिड का यहाँ पे आपके सामने आएगा, ठीक ना। पिरामिड कैसा होगा देखिए, आपको दिखाते हैं। एक सिंगल स्टार, देन डबल स्टार, इस पे डाल देते हैं, ठीक है। फिर
आफ्टर देन तो इट सिम्स लाइक अ पिरामिड। ओके, तो ये प्रोग्राम जो है वो हमको सेट करना है। तो प्रोग्राम कैसे सेट करेंगे, उस चीज़ के लिए हमको नेस्टेड पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। नेस्टिंग जो है हमने पढ़ी थी। नेस्टिंग में क्या होता है कि एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन अगर आ जाती है तो उसको नेस्टिंग बोलते हैं। अब चाहे वो नेस्टिंग इफ़ हो जाए तो इफ़ की नेस्टिंग हो जाएगी, अगर नेस्टिंग फॉर हो जाए तो फॉर की नेस्टिंग हो जाएगी, ठीक ना। तो फॉर की नेस्टिंग जो है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुरंत में हम लोग तीसरा प्रोग्राम भी देखेंगे कि किस तरह से इसको हम लोग सेट करते हैं। तो क्या करना है हमको, सिंपली यहाँ पे फॉर ए इन रेंज, हमने यहाँ पे रेंज डाला, RANGE, हमने यहाँ पे एक रेंज डाला। रेंज जो है वो हमारी आएगी 1,6, क्योंकि 5 पिरामिड तक हम लोग को चलना था तो हमने 6 यहाँ पे रखा। 6 क्यों रखा, क्योंकि हम लोग गिवन -1 तक चलते हैं, इसलिए वो 5 तक ही जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग कर देंगे फॉर, यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल रखेंगे, तो फॉर बी। अब बी का रेंज क्या होगा, इन रेंज। यहाँ पे हम लोग रखेंगे फॉर बी इन रेंज। तो यहाँ आपको करना होगा 1,A, ठीक है। 1,A यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यानी ए का जो गिवन रेंज होगा तभी तक ये चलेगा, उसके बाद ये नहीं चलेगा। यहाँ पे हम लोग प्रिंट लगाएंगे। प्रिंट फंक्शन में हमको क्या प्रिंट करना था, हमको प्रिंट करना था स्टार सिंबल, और इसके बाद हम लोग एक एंड में एक स्पेस डालेंगे, ठीक ना। तो उसके बाद एक स्पेस भी पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास स्पेसेस भी आ गए। आप चाहो तो इसको सिंगल कोट्स पे भी डाल सकते हो, ठीक। तो ये चीज़ आपके सामने आ गई। एंड आफ्टर देन इसकी वाली फॉर को स्किप कर देंगे और यहाँ पे एक प्रिंट डालेंगे ताकि लाइन ब्रेक हो जाए, बस, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे सामने बन गई। अब इसको हम लोग रन कराते हैं। एक यहाँ पे छोटा सा एरर आ रहा है, तो एरर क्या है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो एरर जो है वो है यहाँ पे कॉमा मिस हो गया था, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो आप देखो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। हमने स्टार यहाँ पे पिरामिड जो है आपके सामने आ गया है, ठीक। अगर आप यहाँ एक स्पेस और बढ़ा देते हो और शिफ्ट एंटर करते हो तो यहाँ पे देखिए स्पेस और बढ़ गए। अगर यहाँ पे डबल स्पेस बढ़ा देते हो, वापस करते हो, तो देखो आपका पिरामिड का स्ट्रक्चर फिर चेंज हो गया। इसको कम कर देते हैं, कम अगर करेंगे तो ये देखिए आपके सामने ये फिर ऐसे आ जाएगा। तो ये फिर से एकदम इस तरह से हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा इसका यूज़, ठीक है। स्टार ये सिंबल आपको प्रिंट होना है, कैसे रन कर रहा है उसको दिखाते हैं। देखिए फॉर जो है वो यहाँ से कंडीशन चलाएगा, एक का रेंज क्रिएट होगा 1 से 6 तक। स्टार्ट में फर्स्ट टाइम में एक की वैल्यू 1 होगी, 5 तक जाएगी क्योंकि 6 - 1 तक जानी है इसको, ठीक है। तो ए की करंट वैल्यू क्या है 1। फॉर जो है वो दूसरा कंडीशन डाल रहा है बी के लिए रेंज चालू कर रहा है, इसको भी 1, ठीक ना। और ये कहाँ तक जाएगा, तो A - 1 तक जाएगा। तो एक बार ये कंडीशन अभी ट्रूथ है क्योंकि 1 यहाँ पे बी की वैल्यू है, और यहाँ पे इसने इसको स्टार प्रिंट करा दिया। जब स्टार प्रिंट हो गया तो स्टार प्रिंट यहाँ पे हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक स्पेस आना था, तो इसके जस्ट बाद एक स्पेस है जो कि इसके आगे कोई कैरेक्टर नहीं है, इसलिए ये दिख नहीं रहा, ठीक ना। तो ये चीज़ आ गई। एंड आफ्टर देन फिर क्या होगा कि जब ये कंडीशन हमारी ओके हो गई, फिर ये ऊपर जाएगा और बी का रेंज बढ़ाएगा। बी का रेंज बढ़ेगा तो 1 के बाद 2 हो जाएगा। ए की जो रेंज थी वो 1 ही थी, अभी ये फर्स्ट राउंड था इसलिए ए की जो रेंज है वो 1 ही है। इस वजह से ये वाला हो गया गलत, ठीक ना। ये वाला रेंज जो हो गया गलत क्योंकि बी की वैल्यू 2 हो गई थी और ए की वैल्यू जो है वो 1 ही थी, इस वजह से ये रेंज ओवर हो जाएगा। और जब ये रेंज ओवर होगा तो ये प्रिंट नहीं चलेगा, ये नीचे आएगा। ये वाला प्रिंट लगा हुआ है लाइन को ब्रेक करने के लिए, तो ये पहली लाइन को यहाँ से ब्रेक करके दूसरी लाइन में लेकर के आएगा। एंड आफ्टर देन फिर वापस ऊपर जाएंगे, जब ये वाला प्रिंट रन करेगा इसके बाद यहाँ से निकल करके सीधे ऊपर वाले में जाएंगे और ये सेकेंड राउंड का फॉर रन करेगा और ए की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। और बी जब ऊपर से नीचे हम आते हैं, जब फर्स्ट राउंड ये जो फॉर है यहाँ से जब हम नीचे वाले फॉर में एंट्री करेंगे तो इसके लिए फिर ये न्यू फॉर हो जाता है और बी का रेंज दोबारा क्रिएट होगा। बी की रेंज दोबारा से 1 होगी, तो 1 होगी और ये कहाँ तक जाएगी 2 तक जाएगी, ठीक ना। तो ये यहाँ तक जा रही है और ये फर्स्ट राउंड यहाँ पे ये स्टार को प्रिंट करेगा, फिर स्पेस प्रिंट करेगा एंड आफ्टर देन फिर वापस जाएगा
फिर यहाँ पे b की वैल्यू 1 बढ़ेगी, वो a के बराबर होगी और वापस इसको ये यहाँ पे प्रिंट कराएगा। एंड आफ्टर देन फिर ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ये रेंज फिर से ओवर हो जाएगी, फिर ये प्रिंट रन करेगा जो कि लाइन ब्रेक करेगा, तो डबल स्टार के बाद फिर लाइन ब्रेक होगी और फिर हम ऊपर जाएंगे और एक जो है एक बार और आगे की ओर बढ़ेगा, तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर नीचे आएंगे b, फिर से न्यू रेंज बन जाएगा और न्यू रेंज होगा तो b की स्टार्ट वैल्यू फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, इस तरह से 3 बार स्टार प्रिंट होंगे एंड आफ्टर देन फिर ये वापस से रन होगा। तो ये इस तरह से आपका जो लाइन था वो रन करता जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि ये फॉर नेस्टिंग का है, एक फॉर की कंडीशन पे दूसरा फॉर जो है वो चल रहा है। तो इस तरह से कंडीशनिंग जो है वो नेस्टिंग की चल रही है, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स आप इस पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि किस तरह से आप फॉर के लूप को चलाते हैं। आपके सामने बुक होगी, आप इसको देख लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमको मैसेज ज़रूर करिएगा ताकि हम उस पर आपको एक वीडियो बना करके आपको फिर से समझा दें कि किस तरह से जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।